नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। जैसे कि मैंने पिछले सेशन में बताया था कि हम आज से भारत के जीके जीएस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे दोस्तों। इसलिए मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ भारत की नदियाँ व झीलें। ये टॉपिक करेंगे आज हम। क्या करेंगे? भारत की नदियाँ और झीलें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ हम आपको पहला क्वेश्चन करवाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है आपको बताना है। वुलर झील, मानसरोवर झील, रोहतांग दर्रे से या राक्षस ताल से। तो इन चारों में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो आज को हम आपको क्या करवाएंगे? एमसीक्यू करवाएंगे भारत की नदियों की आज। तो कहाँ से होता है सिंधु नदी का उद्गम स्थल? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, मानसरोवर झील से। कहाँ से? मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों। और इसी साथ मैं बता दूं सिंधु नदी के बारे में, मैं आपको बता दूं कि सिंधु नदी की सहायक नदियां पूछे तो कौन कौन सी है? सतलज, चेनाब। ध्यान में रखना कौन कौन सी? चेनाब, सतलज, चेनाब और व्यास और रावी। ध्यान में रखना, व्यास और रावी। सतलज, चेनाब, व्यास और रावी सिंधु नदी की सहायक नदियां है। आपको नोट कर लेना है ये। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती है? सिंधु, सतलज, चेनाब और ब्यास। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? बताना है कि कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। तो कौन सी करती है? ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, सतलज। तो ध्यान में रखना कौन सी है? सतलज। सतलज नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। और सतलज नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। ये तीनों नदियां सिंधु की सहायक नदी है। आपको ध्यान में रखना है कि सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? झेलम है, सतलज है, चेनाब है और रावी है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, चेनाब। कौन सी है सबसे बड़ी सहायक नदी? चेनाब। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आपसे पूछे कि चेनाब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। चेनाब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? लाहौर के बाड़ा दर्रे से चेनाब नदी का उद्गम स्थल है। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपके अगला क्वेश्चन आ गया कि सतलज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। सतलज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन 1 मानसरोवर झील, राक्षस ताल, शिवालिक की पहाड़ियां और नैनीताल। इन चारों से कौन से स्थान है जहां से सिंधु नदी का उद्गम स्थल, सॉरी दोस्तों, सतलज नदी का उद्गम स्थल होता है? तो कहां से होता है सतलज नदी का उद्गम स्थल? तो राक्षस ताल से सिंधु सतलज नदी का उद्गम स्थल होता है दोस्तों। ध्यान में रखना। सिंधु नदी का कहां से होता है? मानसरोवर झील से। सतलज नदी का कहां से होता है? राक्षस ताल से। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि सतलज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। सतलज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो हम आपके लिए कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, वह कौन से राज्य में, इसका नया सेशन भी लेकर आएंगे आपके लिए। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। चलो आप अभी तो आप ये बताइए कि सतलज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। हीराकुंड बांध, भांगड़ा नागल बांध, जवाहर सागर बांध, बिशनपुर बांध। तो चारों में से कौन सा बांध सतलज नदी पर बना हुआ है? तो कौन सा है? भांगड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। ध्यान में रखना दोस्तों। और गुरुत्वीय दृष्टि से यह सबसे ऊंचा बांध है। गुरुत्वीय दृष्टि से भारत का सबसे ऊंचा बांध है, इस बात का ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन बताना है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों, ये गंगा की ही नहीं, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इस बात का ध्यान रखना। ये गंगा नदी की नहीं, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो कौन सी है? आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है सबसे बड़ी, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो कौन सी है? यमुना गंगा नदी की और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ध्यान में रखना दोस्तों। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि
चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मंदसौर की पहाड़ियों से, जानापाव की पहाड़ियों से, बैराट की पहाड़ियों से और विंध्य पर्वत श्रृंखला से। इन चारों में से कौन सा स्थान है जहाँ से चंबल नदी निकलती है? तो कहाँ से निकलती है? ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, जानापाव की पहाड़ियों से। जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। यह भी ध्यान रखना कि चंबल नदी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। आपके इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि चंबल नदी पे कितने डैम है, कितने बांध है? चंबल नदी पे कितने बांध है? तो कितने बांध है? 4 बांध है चंबल नदी पे। कितने बांध है? 4 बांध है। कौन कौन से? गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध और कोटा बैराज बांध और चौथा दोस्तों अभी मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ, तो चौथा मैं आपको चौथा बता दूंगा। एक तो गांधी सागर बांध है, एक जवाहर सागर बांध है, कोटा बैराज बांध है, एक चौथा राणा प्रताप सागर बांध है। दोस्तों कौन सा है चौथा? राणा प्रताप सागर बांध है। और 3 बांध तो कहाँ पर है? राजस्थान में, 1 बांध मध्य प्रदेश में। ये भी ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको ये पूछे कि चंबल नदी कितने जिलों से प्रवाहित होती है, तो कितने जिलों से प्रवाहित होती है? 3 से। मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और उत्तर प्रदेश से। ध्यान में रखना, उत्तर प्रदेश में जाके ये यमुना में मिल जाती है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो गंगा नदी की भारत में कितनी लंबाई है? गंगा नदी की भारत में कितनी लंबाई है? 2820 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, 2552 किलोमीटर। तो कितनी लंबाई है गंगा नदी की भारत में? तो कितनी है दोस्तों? 2525 किलोमीटर भारत में गंगा नदी की लंबाई है। यह भी ध्यान रखना कितनी है? 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन हो गया हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? महानदी को, गंडक नदी को, कोसी नदी को और दामोदर नदी को। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी में बाढ़ आने के कारण बिहार में सर्वाधिक नुकसान होता है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। जन और धन की सर्वाधिक हानि कोसी नदी में बाढ़ आने से होती है बिहार में। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है किस नदी में मिलने वाले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है? किस नदी में मिलने वाले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है? गंडक नदी में, शारदा नदी में, गंगा नदी में और कोसी नदी में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बताइए किस नदी में मिलने वाले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है? तो कौन सी नदी है? गंडक नदी। ध्यान में रखना कौन सी है? गंडक नदी। ध्यान में रखना कौन सी नदी है दोस्तों? गंडक नदी है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन। तो इससे पहले आप ये भी बता दो गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल से। ये भी ध्यान रखना कहाँ से होता है? नेपाल से गंडक नदी का उद्गम होता है दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, आपके स्क्रीन पे आ गया कि निम्न में से बहाव क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? निम्न में से बहाव क्षेत्र के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, महानदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो कौन सी नदी है बहाव के आधार पर सबसे लंबी? तो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसमें ब्रह्मपुत्र आएगा बिल्कुल। ध्यान में रखना कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी बहाव क्षेत्र के आधार पर सबसे लंबी नदी है दोस्तों। इसका ध्यान रखना दोस्तों। और इसकी लंबाई पूछे दोस्तों आपको, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 2900 किलोमीटर। कितनी? 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर। ध्यान में रखना दोस्तों कितनी है? 2900 किलोमीटर। चलो दोस्तों अगर इसकी भारत में लंबाई पूछिए तो भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 916 किलोमीटर। 916 किलोमीटर। और शेष लंबाई कहाँ पर? इसकी चीन में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि नर्मदा नदी का उद्गम कौन सी पर्वत श्रृंखला से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम कौन सी पर्वत श्रृंखला से होता है? तो विंध्य पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, शिवालिक पर्वत श्रृंखला और इनमें से कोई नहीं। तो
तो कौन सी पर्वत श्रृंखला से विंध्य नदी का उद्गम होता है? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें विंध्य पर्वत श्रृंखला से नर्मदा नदी का उद्गम होता है दोस्तों। ध्यान में रखना, विंध्य पर्वत श्रृंखला से नर्मदा नदी का उद्गम होता है दोस्तों। और ये कहाँ पर, इसके अंत पूछे तो ये कहाँ पर अपना जल गिराती है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में ये अपना जल गिराती है दोस्तों। इस बात का भी ध्यान रखना आप। चलो दोस्तों, इसके साथ हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आपके लिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड कौन सी नदी पर स्थित है? कोसी पे, महानदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पे, दामोदर नदी पे। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपको ये भी पता चल गया कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड। तो कौन सी नदी पे ये आपको बताना है। तो कौन सी होगी? महानदी हो जाएगी दोस्तों। कौन सी? महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। और कहाँ पर है हीराकुंड बांध पूछे तो उड़ीसा में। उड़ीसा में हीराकुंड गांव में हीराकुंड बांध स्थित है दोस्तों। ध्यान में रखना आप ये भी कि कहाँ पर स्थित है? हीराकुंड बांध उड़ीसा में दोस्तों। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। हम आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर कपिलधारा जलप्रपात स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर कपिलधारा जलप्रपात स्थित है? तो आपके ये जलप्रपात से भी क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन 1 नर्मदा नदी, महानदी, गंगा नदी और गंडक नदी। तो चारों में से कौन सी नदी पर कपिलधारा जलप्रपात स्थित है? तो कौन सी नदी पे है? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर जलप्रपात स्थित है दोस्तों। कौन सा? कपिलधारा। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हम आपको बताना है कि उज्जैन तीर्थ नगरी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसके साथ हम आपको बता दें कि उज्जैन तीर्थ नगरी, सॉरी दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन है हमारा? उज्जैन तीर्थ नगरी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन नगरी महाकालेश्वर, ध्यान है, महाकालेश्वर शिव जी की नगरी है ये दोस्तों। शिव जी की नगरी है। उज्जैन के धनी कौन है? शिव जी। तो शिव जी की नगरी है। तो इसके साथ हर हर महादेव दोस्तों। आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। यमुना नदी, सरयू नदी, क्षिप्रा नदी, ताप्ती नदी। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि उज्जैन तीर्थ नगरी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट होगा? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्षिप्रा नदी दोस्तों। क्षिप्रा नदी। तो इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हम आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि बजाज सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? बजाज सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? चलो आपको बताना है कौन सा उत्तर बिल्कुल राइट होगा। चंबल नदी, क्षिप्रा नदी, माही नदी, साबरमती नदी। तो कौन सी नदी पर है बजाज सागर बांध? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, माही नदी। माही नदी, माही नदी पर बजाज सागर बांध स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान में माही नदी पर स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में। माही नदी का उद्गम पूछिए आपसे तो कहाँ पर है? मेहंद झील। मेहंद झील से माही नदी का उद्गम होता है। ध्यान में रखना दोस्तों, आपको ये सब नोट कर लेना है। यदि आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो आप रिवीजन कर लेना, ताकि आपके इससे रिवीजन हो जाए, आपके दिमाग में क्वेश्चन जम जाएंगे दोस्तों। चलो दोस्तों, कहाँ से उद्गम होता है? माही नदी से। चलो हम इसी के साथ अगला, सॉरी दोस्तों, मेहंद झील से इसका उद्गम होता है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा कहा जाता है? कृष्णा नदी को, बाणगंगा नदी को, गोदावरी नदी को, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी नदी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा? दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो बाणगंगा, गोदावरी नदी हो जाएगी दोस्तों। सॉरी दोस्तों, कौन सी? गोदावरी। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसे कौन सी नदी कहा जाता है? बृहद गंगा। कौन सी? बृहद गंगा भी इसे कहा जाता है। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? चंबल, माही, बनास, गोदावरी। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, माही नदी। माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। ध्यान में रखना, कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से।
8 राज्यों के नाम मैंने पिछले सेशन में करवा दिए, आप बस याद कर लेना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन का उत्तर भी देना है आपको। सॉरी दोस्तों यहाँ पर कुछ इश्यू आ गया, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पे है। नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पे है। इससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध स्थित है दोस्तों। और कौन सी नदी पे, कृष्णा नदी पे। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध स्थित है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, भद्राजुन की पहाड़ियां, विंध्य की पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां और सतपुड़ा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। कौन सा, तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। वह कौन सी नदी है जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, कोसी नदी या इनमें से कोई नई नदी। तो कौन सी नदी है जो जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है पद्मा, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है दोस्तों, ध्यान में रखना। क्या कहा जाता है, पद्मा। और ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है बांग्लादेश में, तो जमुना। जमुना, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया आपको बताना कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, तो हमारा अगला सेशन किसका आ गया, झीलों का। अगले क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, झीलों से। तो आपको बताना है कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, तो उड़ीसा। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है, उड़ीसा में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, चोलामुंग, खुरपताल, देवताल, वुलर झील। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सी झील है भारत में, तो कौन सी, चोलामू दोस्तों, ध्यान रखना कौन सी है, चोलामू झील भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगला क्वेश्चन का उत्तर देना है कि अगला क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि ऊंट कडाल पुल किस नदी में स्थित है। ऊंट कडाल पुल किस नदी में स्थित है, किस झील में स्थित है दोस्तों, किस झील है यहाँ पर, तो नैनीताल झील, सांबर झील, नागिल झील, डल झील। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ऊंट कडाल पुल कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, डल झील में। कहाँ पर स्थित है, डल झील में दोस्तों, ध्यान में रखना। आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर देना दोस्तों। चलो दोस्तों इसके साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, तो ये क्वेश्चन आ गया कि तीस्ता नदी का उद्गम किस झील से होता है। तीस्ता नदी का उद्गम किस झील से होता है, तो चोलामू झील, लोनार झील, सांबर झील, बेरीनाग झील। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि तीस्ता नदी का उद्गम कौन सी झील से होता है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, चोलामू झील से तीस्ता नदी का उद्गम होता है दोस्तों, चोलामू झील से। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। हमारे अगले क्वेश्चन को उत्तर दे देना। तो दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि चोलामू झील कहां पर स्थित है, तो सिक्किम में। आप ये भी ध्यान रखना, चोलामू झील कहां पर स्थित है, सिक्किम में दोस्तों, सिक्किम में। कहीं आपके पूछ ले तो बता देना कहां पर स्थित है, सिक्किम में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं कि श्री हरिकोटा द्वीप किस झील पर स्थित है। श्री हरिकोटा द्वीप किस झील पर स्थित है, पुलिकट झील, लेगून झील, नागिल झील, वुलर झील। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, तो किस पर स्थित है श्री हरिकोटा, तो पुलिकट। तो ध्यान में रखें कहां पर है, पुलिकट झील। पुलिकट झील में श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो हमारा एक और क्वेश्चन आ गया कि डिडवाना झील कहां पर स्थित है। डिडवाना झील कहां पर स्थित है, बिहार, राजस्थान, केरल और उड़ीसा। तो चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट होगा कि डिडवाना झील कहां पर स्थित है,
तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो गया, राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पर? नागौर में। राजस्थान नागौर में डिडवाना झील स्थित है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, राजस्थान नागौर में डिडवाना झील स्थित है। चलो इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है दोस्तों। हम आपसे आप हमें बताना कि हमारा सेशन आपको कैसा लगा, और इस आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर भी कर देना दोस्तों। चलो इसके साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। तो जय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों। हमारा सेशन इसी के साथ समाप्त होता है।